तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं ना जो कि टेलीग्राम चैनल पर, उसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये सवाल कर रहे थे कि सर ये बताइए जो जीडीएस की नई भर्ती आने वाली है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज है, पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए इस बार का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या। दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे ये भी यहाँ पे सवाल कर रहे थे कि सर ये बताइए जीडीएस में चयनित बच्चों का ज्वाइनिंग जो है अभी तक नहीं मिला है, इनको ज्वाइनिंग लेटर कब तक दिया गया है। दोस्तों, यहां पर दोनों वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जीडीएस स्पेशल ड्राइव जिसमें कि 12,828 सीटों पे वैकेंसी आई थी, उसके रिगार्डिंग में। उसके अलावा दूसरी जो वैकेंसी आई थी वो आई थी जीडीएस शेड्यूल सेकंड करके, जिसमें कि 30,041 पदों पे भर्ती आई थी। दोस्तों, करीब करीब मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों पोस्ट को अगर मिलाएंगे ना, जीडीएस शेड्यूल सेकंड और जीडीएस स्पेशल ड्राइव की जो वैकेंसी आई थी, दोनों को मिला करके करीब करीब 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन बच्चों को ज्वाइनिंग कब तक दिया जाएगा। उसके अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, दस्तावेज जो है कौन कौन से लगेंगे जीडीएस की आने वाली नई भर्ती में। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाए, लेकिन वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को अगर आप लोग देख लोगे ना तो आपको मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये जीडीएस नई भर्ती में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। उसके बाद जो है जीडीएस में चयनित बच्चों का ज्वाइनिंग कब होगा उसके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है ना। तो जीडीएस की नई भर्ती में कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा क्वेरी ये आ रहा था बच्चों के मन में कि सर ये बताइए जो नई भर्ती आएगी क्या उसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कुछ टीचर ऐसे हैं यूट्यूब पर जो कि बच्चों को केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी जीडीएस स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी हो जिसमें कि 12,828 सीटों पे वैकेंसी आई थी, या फिर जीडीएस शेड्यूल सेकंड हो जिसमें कि 30,041 पदों पे भर्ती आई थी, उसके नोटिफिकेशन में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था कि आपका जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, आने वाली नई वैकेंसी में ये मैं 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 80% चांसेस यही है दोस्तों कि जिस प्रकार से पिछली बार नोटिफिकेशन जारी किया गया था ना जीडीएस की वैकेंसी का, सेम उसी प्रकार से जो है जीडीएस का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और इस बार भी आपके पास देखिए कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए क्या करते हैं वे अंडरटेकिंग फॉर्म भी फिल करवाते हैं आपसे, लेकिन कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहां पर नहीं लगेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग बिल्कुल भी यहां पे घबराइएगा मत, क्योंकि काफी सारे बच्चे बिल्कुल घबरा गए हैं, कह रहे हैं कि सर मेरे पास तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो इतनी जल्दी मैं कैसे लाऊंगा। दोस्तों, कंप्यूटर सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो बेसिक जानकारी होती है ना वो आपके पास होना चाहिए, इतना पर्याप्त है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से वो 10 आपको दस्तावेज यहां पर लगेंगे जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी लगेगा। और जब फॉर्म फिल करोगे ना, देखिए अभी से आप लोग बनवा लीजिएगा, जिससे क्या रहेगा कि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी, कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाओगे, ठीक है ना। यानी कि जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के आप पूरी तरीके से पहले से ही तैयार रहोगे, प्रिपेयर रहोगे। देखिए, नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो मैट्रिक यानी कि 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा दूसरे नंबर की बात करूंगा तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो जनरल कैंडिडेट वाले हैं ना उनका यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। हालांकि ये सब चीजें मैंने कई बार आपको बताया है, लेकिन मैं देखता रहता हूं काफी सारे वीडियो की टीचर जो है बच्चों को गुमराह किया करते हैं। इस वजह से मुझे बार बार जो है इस तरह की वीडियो बनाना पड़ता है, जिससे कि आपको एक रियल और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। तो यहां पर जनरल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना तो यहां पर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा वो होना चाहिए आपका सेंट्रल लेवल का। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो है स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है। देखिए, स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहां पर नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय डाक विभाग में ये जो वैकेंसीज आती है ना ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है, केंद्र सरकार की भर्ती होती है, ये कोई राज्य स्तर पे भर्ती नहीं होती है। इस वजह से आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका लगेगा सेंट्रल लेवल का, ठीक है ना। यूआर कैंडिडेट का यहाँ पे मतलब कम्युनिटी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा
तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है ना, जहां के आप निवासी हो, वो सर्टिफिकेट आपके पास यहां पर होना चाहिए। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, दोस्तों देखिए यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस कंडीशन में आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। जब आपका आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अलावा जो 10वीं की मार्कशीट है ना, उसमें अगर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें किसी प्रकार का अगर मिसमैच है, यानी कि दोनों में डेट ऑफ बर्थ आपका अलग दिया गया हो, तब जाकर के आपको यहां पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज जो है आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लगेगा। देखिए माइनर चीजें हैं दोस्तों, इस चीज को आप लोग को समझना जो है बहुत ही जरूरी है, नहीं तो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बारीकियों को पकड़ना है, ठीक है ना। क्या बारीकी है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके 10वीं के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में, उसके अलावा ओरिजिनल आधार कार्ड के, जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है उसमें अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है ना, तब आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर उसके अलावा कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए। और आधार कार्ड और 10वीं के मार्कशीट में आपका नाम, पता, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह जो है सब कुछ बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है ना। किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर मिसमैच है तो इसे अभी जा करके आप लोग करेक्शन करवा लीजिए, संशोधन करवा लीजिए। अदरवाइज बाद में क्या होगा कि फॉर्म फिल करने में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए हाई स्कूल के मार्कशीट सर्टिफिकेट में। उसके अलावा आधार कार्ड में आपका नाम, पता, फादर नेम और जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो होता है ना, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। उसके अलावा 6वें नंबर की मैं बात करूंगा तो PWD सर्टिफिकेट, ये केवल उन बच्चों के लिए लगेगा जो कि PH हैंडीकैप है, यानी कि जो हमारे भाई बहन विकलांग है ना, उनके लिए यहां पर PH सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों यहां पर जरूरत पड़ेगी, और वो आप अपने जो है स्कूल या कॉलेज से जो है ले सकते हो, जहां पर भी आपने पढ़ाई की हो, जहां से आपने तैयारी की, मतलब कि जहां भी आपके कॉलेज या फिर स्कूल से आपने पढ़ाई की हो, वहां से आप लोग जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, ले लीजिएगा। क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देखा जाता है। शुरुआत में आप तो फॉर्म फिल कर दोगे, लेकिन बाद में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उसके अलावा 9वें नंबर की मैं बात करूंगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी देखिए आपका जो है वो डीवी के टाइम पे मांगा जाता है, शुरुआत में नहीं मांगा जाएगा। तो ये सब सर्टिफिकेट अगर बाद में भी बनवाते हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, वो मेडिकल ऑफिसर से ही बनवाइएगा। नजदीक के जो सिटी हॉस्पिटल होते हैं वहां चले जाइएगा, वहां पर मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, उनसे 1-2 दिन के अंदर में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये तब बनवाइएगा जब आपका मेरिट सूची में नाम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा ना, तब जाकर के आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाइएगा। और उसके अलावा 4 अंडरटेकिंग फॉर्म तो आपसे भरवाया ही जाएगा। इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं, जिसमें कि पहला अंडरटेकिंग की मैं बात करूंगा तो उसमें आपसे यह कहा जाएगा कि आपको साइकिल चलाने का नॉलेज है कि नहीं है। दूसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो जीडीएस के अलावा आपका और कोई इनकम का सोर्स है कि नहीं, मतलब कि आय का कोई और सोर्स है कि नहीं, ये पूछा जाएगा। उसके अलावा तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो उसमें यह भी पूछा जाएगा आपसे कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक इंफॉर्मेशन है कि नहीं, बेसिक नॉलेज है कि नहीं। उसके अलावा चौथा और लास्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर यह भी पूछा जाएगा कि आपके द्वारा जो भी डेटा बताया गया है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, वो पूरी तरीके से सही है कि नहीं। अगर गलत पाया जाता है तो बाद में आपको जीडीएस की नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा, मतलब किया जा सकता है। इसलिए जो भी डेटा आपका होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आप दीजिएगा, वो पूरी तरीके से रियल और ऑथेंटिक होनी चाहिए। गलत जानकारी आप लोग वहां पर मत दीजिएगा, ठीक है ना। तो टेकिंग फॉर्म तो वो तो मिल ही जाएगा बाद में, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी दस्तावेज आपका नहीं लगेगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो पुलिस का सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन वो कब लगता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तब जाकर के पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वो अभी नहीं मांगा जाता है। लेकिन रिसेंटली में आपको जो है इतने सर्टिफिकेट तैयार करवा लेने हैं भर्ती आने से पहले, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई जीडीएस की नई भर्ती में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जीडीएस में चयनित बच्चों का ज्वाइनिंग कब तक होगा। देखिए दोस्तों, एक डेटा है जो कि मैं आपको यहां पे शेयर करना चाहता हूं, वो दोनों वैकेंसी के रिगार्डिंग में है। जीडीएस शेड्यूल सेकंड जिसमें कि 30,041 पोस्ट पे भर्ती आई थी, और दूसरा जीडीएस स्पेशल ड्राइव जिसमें कि 12,828 सीटों पे वैकेंसी आई थी। दोनों का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 30,041 पोस्ट थी, जो कि जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं। उसमें टोटल 6 मेरिट सूची जारी
जारी किया गया था, ठीक है ना। टोटल केवल 6 मेरिट सूची जारी किया गया था। सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 31 दिसंबर 2023 को इसके सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। हालांकि इसके सिलेक्शन प्रोसेस को और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 30,041 पदों पे भर्ती आई थी ना, इसमें से 8 से 10,000 सीटें जो है वो पूरी तरीके से रिक्त रह गई थी, मतलब कि खाली रह गई थी, उस पर बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। ये जान के चलिए आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे में हुआ क्या कि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट वालों को ही यहां पर ज्वाइनिंग मिल पाई है। देखिए जहां तक मुझे डेटा मिला है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लेकिन जहां तक मुझे डेटा मिला है कि केवल फर्स्ट और सेकंड मेरिट सूची में जिनका नाम आया था ना, उनको ही केवल ज्वाइनिंग मिली है। और कोई कोई बच्चा तो ऐसा है जिनका कि सेकंड मेरिट सूची में नाम आने के बावजूद भी उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। केवल फर्स्ट मेरिट सूची वालों को ही यहाँ पर ज्वाइनिंग मिली है। तो उसके बाद बचते हैं सेकंड मेरिट सूची वाले, थर्ड मेरिट सूची वाले, उसके अलावा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, छठवीं मेरिट सूची वाले। ये जो बच्चे बचते हैं दोस्तों, इसमें से करीब करीब 10,000 से लेकर के 12,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। मतलब कि ऐसे वे बच्चे हैं जो कि पूरी तरीके से अभी इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय डाक विभाग में मेरा सिलेक्शन तो हो गया है और ज्वाइनिंग जो है मुझे कब मिलेगा, परसों मिलेगा, है ना। मतलब वो केवल इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हकीकत क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगले डेटा की अगर मैं बात करूंगा, जीडीएस स्पेशल ड्राइव जिसमें कि 12,828 सीटों पर वैकेंसी आई थी। देखिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट की मैं बात करूंगा तो 29 फरवरी 2024 तक चलेगा, ठीक है ना। आज 25 फरवरी हो गया है, मात्र 4 दिन और बचे हैं। उसके बाद इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो 12,828 सीट पर वैकेंसी आई थी। टोटल अभी तक 10 मेरिट सूची जारी किया गया था और इसमें लगभग सारे सीटें जो है फुल हो चुकी थी। इनमें सभी बच्चों का सिलेक्शन जो है सारी सीटों पर हो गया था। लेकिन इसमें भी क्या हुआ है दोस्तों कि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट वालों का ही ज्वाइनिंग हो पाया है। और कहीं कहीं पर तो यह भी देखा गया है कि सेकंड लिस्ट वाले बच्चों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। केवल फर्स्ट मेरिट में जिनका भी नाम आया था ना फर्स्ट सूची में, उनका केवल जो है ज्वाइनिंग उनको दिया गया है। बाकी जितने भी मेरिट सूची आए हैं उनका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बावजूद भी उनको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिला है। तभी मैंने आपको बताया है कि दोनों वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये बताइए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके अलावा 7वां, 8वां, 9वां और 10वां मेरिट सूची वाले बच्चों का मतलब कि इनको जो है कब ज्वाइनिंग दिया जाएगा। करीब करीब दोस्तों 7 से 8,000 बच्चे ऐसे हैं स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी में जिनको कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर इनको ज्वाइनिंग जो है कब दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा सा कड़वा जरूर है लेकिन यही हकीकत है, यही ऑथेंटिक है, ठीक है ना। देखिए जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता है ना उससे पहले तो आपको ज्वाइनिंग बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अब आपको मालूम है कि अगले महीने में यानी कि मार्च में धारा 144 लग जाएगी, यानी कि आचार संहिता लग जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब धारा 144 यानी कि आचार संहिता लग जाता है तो सारे सरकारी कामकाज ठप कर दिए जाते हैं, रोक दिया जाता है पूरी तरीके से। ना कोई वैकेंसी आती है, उसके अलावा ना ही कोई ज्वाइनिंग होती है, ना ही कोई मेरिट सूची जारी की जाती है, ना ही कोई रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो अब ये आपको मान के चलना है कि अगर आपको अभी तक अगर ज्वाइनिंग नहीं मिली है ना तो आपको जो ज्वाइनिंग आपका दिया जाएगा वो अप्रैल महीने के बाद में, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया है अप्रैल मंथ के बाद में, अप्रैल 2024 में जो है उसके बाद ही मान के चलिए कि आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्योंकि जब तक जो है लोकसभा चुनाव का प्रोसेस पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, कौन सी पार्टी हारी है, कौन सी पार्टी जीती है, उसका निर्णय नहीं हो जाएगा, तब तक जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिलनी है, ठीक है ना। तो ये जान के चलिए कि अभी बिल्कुल आपको वेट करना है, करीब करीब 2 महीने आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका मेरिट सूची में नाम आया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड डिवी कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। 2 या 2.5 महीने के बाद में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है ना। अब काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो कि जीडीएस की नई भर्ती के रिगार्डिंग में भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए जीडीएस की नई भर्ती कब आएगी। दोस्तों देखिए अभी विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है, कोई भी ऐसा ऑथेंटिक अपडेट नहीं आया है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। लेकिन जैसे ही विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाती है या फिर कोई जानकारी आती है ना तो मैं सबसे पहले वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। देखिए बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जल्द से जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के
आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसके अलावा वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको जो है कोई भ्रम में रख सके, आपके पास किसी प्रकार का कोई गलत न्यूज़ पहुंचे। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।